तो हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। देखिए, मैं सी लैंग्वेज का मैं इससे पहले 2 लेक्चर करा दिया हूँ यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इजीली जाके देख सकते हो। और ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। आज का लेक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा। पहला तो आपको फ्लोट डेटा टाइप देखने को मिलेगा और दूसरा आपको मॉड्यूलों के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए, ये दोनों टॉपिक मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊँ। गाइस, मैं यहाँ पे आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए, आप में विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए आपके डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप में। देखो, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे एक फाइल बना लेना बेसिक डॉट सी में। मैं अभी सी लैंग्वेज का मैं बेसिक आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आप लिख लो फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप नाम के एक फ़ोल्डर आप बनाओ और डॉट सी लिखो। डॉट सी इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सी लैंग्वेज का एक टॉपिक है। यहाँ पे एक कोड जनरेट करो आप यहाँ पे आपको पता है क्या, सी लैंग्वेज का आपको ये लिखना ही पड़ता है। हैशटैग इंक्लूड, सॉरी, ये आपको फॉर्मेट लिखना ही पड़ेगा सी लैंग्वेज का। यहाँ पे रिटर्न लिख लो और 0 लिख दो। अब देखो, आज मैं आपको फ्लोट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। फ्लोट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात किया था, बट थोड़ा सा हो पाया था। तो आज फ्लोट के बारे में देखो, बेसिकली मैं 0 लेवल से अपर लेवल तक मैं बताऊँगा। देखो, मैं एक टाइप करता हूँ फ्लोट एक्स और इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू देता हूँ, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, आपको बेसिकली पता होगा, 6th क्लास में ये सब पता चल जाता है। और नीचे आप जाओ, आप इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। प्रिंट एफ, फ्लोट के साथ मैं आपको बताया था फ्लोट के साथ एफ लगता है, तो डिविजिबल एफ लिखो, ठीक है। और कोमा लिखो, उसके बाद एक्स है तो यहाँ पे एक्स देना पड़ेगा आपको। अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है गाइस। मैं इसको रन किया। अब देखो, यहाँ पे टर्मिनल में यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3.14 लिखा हुआ। यहाँ पे देखो आ गया ना, 3.14 लिखा हुआ। चलो, अब देखो, मैं अब दूसरा क्वेश्चन में मैं चलता हूँ, ये फ्लोट का ही। मैं यहाँ एक्स बराबर में यहाँ 5 लिखता हूँ, ठीक है। आप अभी समझना, एक्स बराबर 5। और यहाँ पे एक इसके नीचे मैं करता हूँ फ्लोट वाई बराबर 2 लिख दो और एक और फ्लोट बनाओ। सॉरी गाइस, फ्लोट वाई बराबर 2, फ्लोट जेड इक्वल टू एक्स डिवाइड वाई। अब देखो, अब सोचो यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे जेड लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सोचो, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ। देखो 2.50 आ गया, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। देखो, ये पॉइंट में मुझे आंसर लाने के लिए मैं फ्लोट का यूज करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे फ्लोट की जगह पे इंटीजर एक्स लिखते, इंटीजर वाई लिखते, इंटीजर जेड लिखते, और यहाँ पे आप प्रिंट एफ, यहाँ डिविजिबल डी लिखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे जेड लिखते, तो आपको यहाँ पे आंसर मैक्सिमम 2 आता। अब चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। फ्लोट की जगह पे इंट लिखो आप। इंट शॉर्ट फॉर्म होता है इंटीजर्स का, इंट लिखो। यहाँ पर भी देखो इंट, मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ और मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। देखो मैं रन किया, अच्छा यहाँ 0 आ गया, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे एफ है ना, इंट के लिए डी होता है, इसलिए 0 आया था, सॉरी, स्मॉल डी। उसके बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे 2 आ गया ना, 2 आ गया ना। तो ये फ्लोट का मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, क्या फ्लोट मुझे पूरा आंसर बताता है रेशियो में भी, ठीक है। इसलिए मुझे फ्लोट का यूज करना पड़ता है। फ्लोट का यूज़ किया करो, पूरा आंसर लाना है तो इसलिए मैं फ्लोट का यूज करता हूँ। आप देखो यहाँ पे हो गया।
अब देखो, आप एक्स वाई नहीं लिख के आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं 5 2 लिखूँगा, 5 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचो यहाँ पे आंसर आना क्या चाहिए, यहाँ पे आएगा क्या, टर्मिनल में आंसर क्या आएगा। तो टर्मिनल में आंसर इसका भी 2 ही आएगा। आप देखना, मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो सॉरी यहाँ पे 0 आ रहा है, हाँ गाइस सॉरी यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है बिल्कुल। एक यहाँ पे मैं ऐप करके देखता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, तब क्या आना चाहिए, देखो 2 आ गया, ठीक है ना। सॉरी वो डी था, इस कारण से 0 आया। यहाँ पे फ्लोट के साथ एफ लगता है ना, एफ लगाया तो देखो 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 डिविजिबल बाय 2 आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे x डिविजिबल बाय 5 x डिविजिबल बाय y लिखना है, ठीक है ना। तब आपका 2.5000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा वैल्यू आ गया इसका। तो बेसिकली फ्लोट का मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे रेशियो में भी मुझे पूरा आंसर चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब एक मैं और आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ये सबको इरेज करता हूँ पहले, ये रहने दो, इसको इरेज करो, ठीक है। देखो फ्लोट के यहाँ पे 5 की जगह पे 3.14 लिखो, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ एक्स लिखो, और यहाँ पे आप रन करो, तो क्या आना चाहिए बोलो। देखो ये रॉन्ग आंसर आया है, ठीक है ना, इसका ये टर्मिनल में ये रॉन्ग आंसर है, इसका ये आंसर नहीं होता है, ठीक है। ये 16100273 ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे डी नहीं लिख के मैं एफ लिखूँगा तो मेरा सही आंसर आ जाएगा। देखो आ गया ना 3.14 जो पाई का वैल्यू है, मैं यहाँ पे एक्स प्रिंट कराया, आ गया, ठीक है। और इसके बेसिस पे एक दो और क्वेश्चन मैं करता हूँ। चलो मैं एक फ्लोट का आपको मैं परसेंटेज निकालने आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। चलो फ्लोट x1 बराबर 100, सॉरी m1 लिखते, x1 लिखने से ऐसा कुछ नहीं होगा, x1 अभी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं मैथ का नंबर लिखता हूँ, ठीक है, मैथ्स, और इंटर दबाओगे तब नीचे आएगा। फ्लोट m2 लिखो आप, ठीक है, m2 इक्वल टू 100 है, तो मेरा यहाँ पे इसके बाद मैं केमिस्ट्री लूँगा, ठीक है। नीचे में केमिस्ट्री में मेरा 89 नंबर आया था। अब यहाँ पे फिर आप फ्लोट टाइप करो, फ्लोट m3 इक्वल टू आप 90 लो, यहाँ पे आप तो इंग्लिश, ये मैं आपको परसेंटेज सिखा रहा हूँ, फ्लोट से परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। फ्लोट m4 इक्वल टू 84, हिंदी का नंबर ये बेसिकली, ये सब जो आपको ये डबल स्लैश मैथ, डबल स्लैश केमिस्ट्री, डबल स्लैश इंग्लिश, डबल स्लैश हिंदी, ये जो आपको लिखा हुआ है ये आपको शो नहीं करता है वो कंप्यूटर को, ठीक है ना, ये हाइड हो जाता है। इंटर दबाओ, एक और सब्जेक्ट फ्लोट m5, एक फिजिक्स में मेरा कम नंबर आया था, 77 था, तो फिजिक्स में 77 आप लिखो। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फिजिक्स, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप फ्लोट m5 फ्लोट p लिखो, आप फ्लोट p इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट देना, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4
प्लस M5, ठीक है गाइस। आप इसके बाद डिविजिबल बाय 5 लिखो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। और उसके बाद ये लिखो। उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ एफ लिखो। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाओ और पी लिखो, ठीक है। उसके बाद ये कोमा लगाओ और यहाँ पे आप रन करो। देखो मैं रन कर रहा हूँ, देखो 88% मेरा है, ठीक है। 88% मेरा 12th में आया हुआ था। देखो आप यहाँ 100 हटा के आप कुछ भी डिजिट चेंज कर दो, 77 करो, यहाँ पे आप 62 कर 76 कर दो, यहाँ पे आप 19 कर दो, यहाँ पे आप 77 करो, यहाँ पे आप 54 कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। देखो गाइस मेरा यहाँ 60% शो हो रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली ये मेरा परसेंटेज मेरा निकल गया है, ठीक है ना। मैं फ्लोट के द्वारा मैं परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।